कल आप लोगों ने जितना भी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट कवर किया था कर लिया बढ़िया से। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी। किया रीड किया आप लोगों ने? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। हेलो, यस मैम। रिवाइज कर लिया सब लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल? प्रोजेस्टेरॉन बताओ कौन कौन सा 2 वर्क करेगा, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या क्या काम करेगा प्रोजेस्टेरॉन? कौन से हार्मोन को पहली बात तो पॉजिटिव वो देगा, पॉजिटिव फीडबैक? FSH, LH, एलएच को देगा। और मेंटेन एंडोमेट्रियम, और क्या करेगा? मेंटेन प्रेगनेंसी। Ma'am, it helps to prevent no bleeding. इट हेल्प्स टू प्रिवेंट। Ma'am, due to this no bleeding. Ma'am, अगर प्रोजेस्टेरॉन होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज क्यों नहीं मेंटेन रहेगी। क्यों नहीं होगी? एंडोमेट्रियम ब्रेक क्यों नहीं होगी? मैम, एंडोमेट्रियम ब्रेक क्यों नहीं होगी? द क्वेश्चन इज दैट। बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो कि नहीं होगी ब्लीडिंग। चलो नहीं होगी, मान लिया नहीं होगी,
बट क्यों? मैम क्योंकि तो तुम फर्टिलाइजेशन हो जो वो मेंटेन करेगा जो तुम बोल रहे हो बस मैं वही मान रही हूँ, ठीक है। corpus luteum. हाँ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, चलो ठीक है, नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, तो क्या हो गया ऐसा? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ ऐसा? नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बताओ बताओ। because maintain corpus luteum. होगा वो फिर एम्पुला तक नहीं जाएगा। क्या नहीं होगा? Well, there is no maintenance of corpus luteum. क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है? थोड़ा साफ साफ बोलो भाई। Ma'am, there is no maintenance of corpus luteum. अच्छा, कॉर्पस ल्यूटिनम नहीं मेंटेन होगा, क्यों? आज सारे क्यों पूछ डालूंगी मैं, क्यों? तुम लोग तो नहीं पूछते, मैं पूछूंगी, लेकिन क्यों? नहीं बताओ। कल सारी चीजें क्लियर की हैं और सब बताया है, ठीक है। बताओ, मेरा स्लाइड दिख रहा है? यस ma'am. मैम। No, ma'am. स्लाइड नहीं दिख रहा है ना? Slide नहीं दिख. Yes, ठीक है? ma'am. यस मैम। अच्छा, देखा स्लाइड? क्या Yes, स्टार्ट ma'am. करेंगे आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में? कौन से पार्ट पे आ गए? मेल कंप्लीट, फीमेल कंप्लीट, spermatogenesis complete, oogenesis complete. Now we are going to move to our next topic, which is fertilization. क्या है ये आपका? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्या है आपका? फर्टिलाइजेशन। चलो ठीक है, आ गए बड़े टॉपिक पे। क्या होगा अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में? मेल गैमेट बन चुका है, फीमेल गैमेट बन चुका है, अब क्या किया जाए? अब मेल गैमेट किसके पास आएगा? फीमेल गैमेट के पास, है ना। मेल गैमेट किसके पास आएगा बेटा अभी? फीमेल। आपके फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। ठीक है, कहाँ आएगा? आपके फीमेल गैमेट के पास, ठीक है। अब सुनो, अब क्या होगा? ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का? क्या होगा आपका? द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी? फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। दैट मीन्स स्पर्म आएगा, किससे फ्यूज होगा? ओवा से फ्यूज होगा, और क्या बना लेगा? जाइगोट। स्पर्म एंड ओवा दोनों फ्यूज होके क्या बना लेंगे? जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा विच इज कॉल्ड एज जाइगोट, ठीक है। इतना। अब देखो, हम चलते हैं, हम पहले अपने ओवा के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। हम पहले अपने ओवा के स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसको बनाते हैं कि उसमें आखिर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो एक पहले क्या कर लेते हैं, अपना ओवा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ओवा होगा, ठीक है। ये ओवा में होता क्या है अंदर आपका? सेकेंडरी oocyte। क्या रहता है ये आपका यहाँ पे? अभी ये स्ट्रक्चर अभी सॉरी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बेटा, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है आपका? सेकेंडरी oocyte, जो कि क्या है? अरेस्टेड है। क्या है आपका? अरेस्टेड है। कहाँ पे? एट मेटाफेज 2 सेकेंड। कहाँ पे अरेस्ट है बेटा ये अभी? मेटाफेज सेकेंड में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये पार्ट तो हो गया आपका सेकेंडरी oocyte। इसके बाहर एक लेयर पाई जाएगी, इसके बाहर एक और लेयर पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाहर एक और येलो कलर की लेयर बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये जो येलो कलर की मैं लेयर बना रही हूँ विच इज नोन एज जोना पेलुसिडा। इस येलो कलर की लेयर का नाम क्या है? जोना पेलुसिडा, ठीक है। क्या नाम है इसका? जोना पेलुसिडा, ठीक है। ठीक, एक और लेयर बन गई जोना पेलुसिडा। किससे मिलके बनी हुई है ये आपकी? मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये लेयर है आपकी किससे मिलके बनी हुई है? एक ए सेलुलर लेयर है। पहली बात तो कैसी लेयर है आपकी? ए सेलुलर है, और किससे मिलके बनी हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे मिलके बनी हुई है? ग्लाइकोप्रोटीन से। क्लियर इतनी चीजें?
क्लियर? ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो Yes, इसके बाद क्या होता है, एक और लेयर पाई जाती है, एक और लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, एक और लेयर पाई जाएगी यहाँ पे जिसका नाम होता है, इस तरह से बना देते हैं इसको, ठीक है, बाहर, इसके बाहर एक और सेल्स की ऐसी लेयर पाई जाएगी। इस लेयर का नाम क्या है आपका? कोरोना रेडिएटा। नाम क्या है इस लेयर का? कोरोना रेडिएटा। तो क्या क्या पार्ट हो गए आपके? सबसे पहले तो आपका क्या है, क्या है बेटा सबसे पहले? सेकेंडरी oocyte है सेकेंडरी सबसे अंदर, oocyte, ठीक है। फिर क्या है? फिर zona क्या है? जोना पेलिसिडा, फिर अगला स्ट्रक्चर क्या है आपका? जोना पेल्यूसिडा। अगला स्ट्रक्चर क्या है आपका? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया विच इज कोरोना रेडिएटा, अगला वाला क्या कहलाएगा बेटा आपका? कोरोना रेडिएटा। अब इस कोरोना रेडिएटा में अंदर कुछ फ्लूइड्स भरे हुए हैं। इस कोरोना रेडिएटा में अंदर कुछ क्या भरे हुए हैं? फ्लूइड्स भरे हुए हैं। ठीक है, क्या भरे हैं यहाँ पे? जितना भी आपका कोरोना रेडिएटा है हर जगह यहाँ पे कुछ क्या होंगे इसके अंदर? फ्लूइड्स। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, इस फ्लूइड का नाम क्या दे दें हम? इस फ्लूइड का नाम होता है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, कुछ एक स्टकी सब्सटेंस है जो यहाँ पे आपके कोरोना रेडिएटा में पाया जाता है, ये रेड वाला पार्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या है इसके अंदर आपका? हाइलुरोनिक एसिड पाया जा रहा है। क्लियर है? तो पहले आपका सेकेंडरी oocyte था, फिर आपका जोना पेलिसिडा था, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई सेलुलर मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद क्या था आपका? कोरोना रेडिएटा जिसके अंदर स्टिकी सब्सटेंस भरा हुआ है विच इज नोन एज हाइलुरोनिक एसिड। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये जो आपकी ये लेयर है, ठीक है, येलो वाली और ब्लू वाली, ठीक है, इसके बीच में कुछ स्पेस दिख रहा है? कुछ स्पेस दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये स्पेस दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला ब्लू वाले और येलो वाले के बीच में कुछ स्पेस दिख रहा है। इट इज नोन एज पेरीविटिलाइन स्पेस। क्या कहलाएगा आपका ये? पेरीविटिलाइन स्पेस। ठीक है, इस स्पेस का क्या नाम है? पेरीविटिलाइन स्पेस। अब ध्यान दो, अब ये बन गया हमारा क्या है? ये ओवा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के पहले ये कैसा स्ट्रक्चर है? कब का स्ट्रक्चर है? फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है बेटा। अब एक मेरी बात सुनो, क्या क्या चीजें हैं हमको चाहिए? क्या? सेकेंडरी oocyte चाहिए हमको। फ्यूज कहाँ करना है स्पर्म को? फ्यूज कहाँ करेगा? ब्लू वाले पार्ट पे, इसीलिए मैंने कलर से बनाया। ठीक है, ब्लू वाले पार्ट पे स्पर्म को जाके टच करना है। ठीक है, तो उसके पहले काफी सारे बैरियर्स दिख रहे हैं तुमको। उसके पहले आपका कोरोना रेडिएटा है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड है, फिर जोना पेल्यूसिडा है, फिर पेरीविटिलाइन स्पेस है, तब तो ब्लू वाला पार्ट आएगा, तब तो ब्लू वाला पार्ट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्पर्म को पेनिट्रेशन करने के लिए, एक स्पर्म वांट्स टू पेनिट्रेट इन विद द एग, तो इसको क्या करेगा ये बेटा? क्या करेगा यहाँ पे? इन सारे बैरियर्स को सबसे पहले, इसका पहला हर्डल क्या है कि हम इन सारे बैरियर्स को सेफली क्रॉस कर जाए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? यस, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। चलो कुछ स्टेप्स लिखती हूँ, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। समझ में आ गया ना? स्ट्रक्चर देख लिया तो काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो पहला हम चलते हैं किसमें? पहला स्टेप का जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है इंसेमिनेशन। सबसे पहले क्या होता है हमारा? फर्टिलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है हमारे? इंसेमिनेशन से। क्या है भाई इंसेमिनेशन? क्या है ये इंसेमिनेशन? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द स्पर्म कहाँ पहुंच जाएगा आपका? स्पर्म कहाँ पहुंच जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक मिनट, कहाँ? हाँ, स्पर्म को कहाँ जाना है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, फीमेल के पास जाना है। तो ये क्या करेगा सबसे पहले? एक मिनट, ठीक है, चलो इंसेमिनेशन हो गया। अब हम चलते हैं, इंसेमिनेशन हमारा जो है क्या? ये
ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या होगा अभी यहाँ पे? सबसे पहला काम क्या होगा? ट्रांसफर होगा ना। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म कहाँ होगा? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके ट्रांसफर हो गया। ये प्रोसेस क्या कहलाई? आपकी इंसेमिनेशन। अब पहुंच तो गया, ठीक है, अब पहुंच गया भाई आपका स्पर्म वहां पे। अब अप्रोच करेगा स्पर्म किसको? ओवा को। ठीक है, अप्रोच करेगा, देखेगा कि भाई ओवा है कहाँ, ओवा से जाके मैं कैसे अटैच हूं। ठीक है, तो अप्रोच करेगा किसको? स्पर्म किसको अप्रोच करेगा? टू ओवा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका? स्पर्म किसको वो कर रहा है, अप्रोच कर रहा है? ओवा को कर रहा है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट हो गया। क्या करेगा यहाँ पे? देखो अब ओवा, ध्यान से सुनना अब बेटा यहाँ क्या होता है, जो ओवा है और जो आपका स्पर्म है, दोनों ही क्या करते हैं? कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। दोनों ही क्या करते हैं? कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, जो कि कहलाते हैं केमिकल अट्रैक्टेंट्स। क्या कहलाते हैं ये आपके? केमिकल अट्रैक्टेंट्स। नाम से समझ में आ रहा है, केमिकल मतलब कि कोई चीज सीक्रेट हो रही है बाहर। ठीक है, और अट्रैक्टेंट मतलब क्या? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। आ रही है बात समझ में? तो ये जो केमिकल अट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। क्या कहा जाता है इस फिनोमिना को? कीमोटैक्सिस। ठीक है, क्लियर है? कीमोटैक्सिस मतलब क्या? केमिकल अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, केमिकल अट्रैक्शन हो रहा है किसके किसके बीच में? ओवा के बीच में है, स्पर्म के बीच में। तो आपका हो गया ओवा, और ओवा रिलीज करेगा फर्टिलाइजिन। ठीक है, ये क्या रिलीज करेगा? फर्टिलाइजिन। और आपके पास है स्पर्म, और स्पर्म क्या करेगा? आपका एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, ये क्या रिलीज करेगा? एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन दोनों सिक्रेट हुआ। ये क्या करेंगे? अब दोनों केमिकल अट्रैक्टेंट हैं, और प्रोसेस क्या हो जाएगी यहाँ पे? कीमोटैक्सिस। प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा यहाँ पे? कीमोटैक्सिस। दैट मीन्स केमिकल अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? केमिकल अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? ठीक, चलो अभी क्या करेंगे? यहाँ पे अगला स्टेप लिखेंगे। अब अट्रैक्शन हुआ तो अब क्या हो जाएगा? एक दूसरे की तरफ जाएंगे अट्रैक्ट होके। ठीक है, अब जो आपका स्पर्म है, ये जो आपका स्पर्म है, ये कुछ तैयारी करेगा। ठीक है, ओवा के पास जाने के पहले ये क्या करेगा? कुछ तैयारी करेगा, अपने आप को क्या करेगा? प्रेजेंटेबल बनाएगा। अपने आप को क्या बनाएगा बेटा? ये प्रेजेंटेबल बनाएगा। ठीक है, तभी तो जाएगा ओवा के पास। ठीक है, तभी तो जाएगा ओवा के पास। तो प्रेजेंटेबल बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कैपेसिटेशन। क्या कहलाती है आपकी? कैपेसिटेशन। और मैंने एक प्रोसेस बताई थी इससे पहले, डी कैपेसिटेशन। क्या हुआ था डी कैपेसिटेशन में? याद है किसी को? क्या हुआ था? स्पर्म के हेड पे डिपोजिशन हो गया था कोलेस्ट्रॉल का, है ना? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया था। नाउ कैपेसिटेशन में ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसका डिपोजिशन था कोलेस्ट्रॉल का, अब वो क्या हो जाएगा? चल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटेशन है, ये क्या हो जाएगा आपका? इट लॉस कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और डी कैपेसिटेशन में हमने पढ़ा हुआ था। डी कैपेसिटेशन याद है सबको? यस मैम। ठीक है, तो इट लॉस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल को लॉस कर देगा। जो डिपोजिशन हुआ था कोलेस्ट्रॉल को, उसको हटा देगा। और अब मैम क्या ये होगा फीमेल आपका? बॉडी के अंदर होगा। हाँ बेटा, यहाँ पे आके तब हो रहा है। इंसेमिनेशन के बाद का प्रोसेस लिख रही हूँ ना, तो ये कब होगा आपका? इंसेमिनेशन के बाद की प्रोसेस है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल को हटाएगा। अभी तक तो वहां पे क्या था? जब मेल में था तो डीकैपेसिटेटेड था ना, अभी कैपेसिटेटेड हो गया। ठीक है, ठीक। अब क्या होगा आपका? इनफ्लक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, इनफ्लक्स होगा किसका? कैल्शियम आयंस का। इनफ्लक्स होगा किसका? कैल्शियम आयन का। किस लिए? फॉर रैपिड मूवमेंट। तेजी से मूवमेंट करता हुआ जाएगा ना, तेजी से मूवमेंट करता हुआ जाएगा।
तेजी से मूवमेंट करता हुआ जाएगा ओवा के पास। अब देखो हो क्यों रहा है ये कैपेसिटेशन का प्रोसेस। एक तरीके से एक कंपटीशन चल रहा है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन इन दैट सेंस कि क्या हो रहा है, मिलियन ऑफ स्पर्म है रेस में, लेकिन जो सबसे पहले अपने कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, हटाएगा और कैल्शियम 2+ रिलीज करता हुआ रैपिड मूवमेंट करता हुआ जाएगा। जिस किसी का भी माइक ऑन हो काइंडली पुट ऑफ योर माइक, ठीक है, क्योंकि कुछ भी साउंड आता है तो सबको डिस्टर्ब होता है। थैंक यू। ठीक है, अब क्या होगा, कैल्शियम 2+ का क्या होगा, रैपिड मूवमेंट होगा, ठीक है, इनफ्लक्स होगा और कैल्शियम 2+ का क्या हो जाएगा बेटा, रैपिड मूवमेंट। मतलब कैल्शियम 2+ का इनफ्लक्स होगा, उसके पास कैल्शियम 2+ आएगा और क्या होने लगेगा, रैपिडली मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सबसे पहला वाला स्पर्म पहुंच के ओवा को टच करेगा, दैट विल फर्टिलाइज ओनली, ठीक है, दैट विल फर्टिलाइज ओनली, रेस्ट ऑफ ऑल रुक जाएंगे, ओवा बाकी किसी को अपने आप को टच नहीं करने देगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो जो कैपेसिटेशन की प्रोसेस हो रही है इसमें जो सबसे पहला कोलेस्ट्रॉल है सही सही जाके प्रोसेस करेगा, वही जाकर के फ्यूज होगा। ठीक है, तो एक तरीके से रेस हो रही है। ठीक है, एक तरीके से क्या हो रही है, यहाँ पे मिलियन ऑफ स्पर्म्स की रेस हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो एज वी नो कि हमारे ओवा के पास बहुत सारे क्या थे हमारे ओवा के पास बहुत सारे मेम्ब्रेन थे, बहुत सारे बैरियर्स थे, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा था, जोना पैलिसिडा था, ठीक है, आपका क्या था, पेरिवेटिलाइन स्पेस था। तो ये बैरियर्स को क्रॉस कर लेगा, व्हेन द स्पर्म हैव क्रॉस दीज ऑल बैरियर, तभी तो जाके आप यहाँ पे फ्यूज होगा ना, ओवम के पास जाएगा। तो अगला काम क्या होगा, एक्रोसोमल रिएक्शन। अगला काम क्या होगा बेटा, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब एक्रोसोमल रिएक्शन है क्या, अगर स्पर्म आपको याद हो, ठीक है, स्पर्म पढ़ा हुआ है सबने? यस मैम। ठीक है, स्पर्म का डायग्राम पढ़ाया था, एक्रोसोम वर्ड सुना था कहीं पे? यस मैम। यस मैम। क्या था जल्दी बताओ। मॉडिफाइड गोल्गी बॉडी। वेरी गुड, सबसे बन रहा है, समझ गई मैम, सबने आंसर एक साथ ही दे दिया। ठीक है, क्या था आपका, गोल्गी बॉडीज मॉडिफाइड। क्या पाया जाता है इसमें, मॉडिफाई होने के बाद उसके अंदर होता क्या है, हाइड्रोलिटिक एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो अब समझ जाओ, हाइड्रोलिटिक एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम में किसको डिग्रेड करेंगे, वही बैरियर्स जो आपके पाए जा रहे हैं। किसको डिग्रेड करेंगे बेटा, यहाँ पे जो बैरियर्स आपके पाए जा रहे हैं। तो कौन कौन से बैरियर्स पाए जा रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से बैरियर्स पाए जा रहे हैं, कोरोना रेडिएटा, जोना पैलिसिडा, पेरिविटिलिनस स्पेस। हैव यू डन? Yes, नो, yes, ma'am. चलो जल्दी से। कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. थैंक यू। चलो, बैरियर कौन कौन से हैं आपके? अब यहाँ पे बैरियर्स है, बैरियर से मतलब काफी सारी लेयर्स हैं जहां पे सॉरी, आपका क्या करेगा, ओवा के पास ये जो बैरियर है इनको क्रॉस कौन करेगा, स्पर्म क्रॉस करेगा। ठीक है, तो पहले तो आपकी कौन सी लेयर थी, हाइल्यूरोनिक एसिड की लेयर थी, हाइल्यूरोनिक एसिड वाली लेयर थी। ठीक है, दूसरा क्या था आपका, कोरोना रेडिएटा था। इसी कोरोना रेडिएटा में तो ये था ना, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ था, स्टिकी सब्सटेंस। फिर आपका जोना पैल्यूसिडा था। ठीक है, क्या था आपका, जोना पैल्यूसिडा। फिर क्या होता है आपका, ऊलेमा होता है। ठीक है, अंदर वाली लेयर क्या कहलाएगी आपकी, ऊलेमा। ठीक है, अब ये सारी लेयर को क्रॉस करना है। ठीक है, तो इनके लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स आएंगे, और एक एक करके लेयर को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे। तो आपका जो हाइल्यूरोनिक एसिड है उसको कौन डिग्रेड करेगा बेटा, हाइल्यूरिनिडेज। ठीक है, ये एंजाइम आएगा और क्या कर देगा, हाइल्यूरिनिडेज। ठीक है, एंजाइम है ना, एज लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसको डिग्रेड करेगा, आपके हाइल्यूरोनिक एसिड को। फिर क्या होगा,
कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स आएंगे, वो किसको डिग्रेड करेंगे? आपके कोरोना रेडिएटा को, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि पेनिट्रेट कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, दैट मीन्स क्या कर रहा है? उसको छेद करता हुआ उसके अंदर जा रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका जोना पैलिसिडा, तो यहाँ पे पाया जाता है आपका दो एंजाइम, एक्रोसिन, एक होता है एक्रोसिन और एक होता है आपका जोनालाइसिन। एक होता है आपका क्या? जोनालाइसिन। ये दोनों ही एंजाइम आके किसको पेनिट्रेट करेंगे? किसको हटाएंगे? जोना पैलिसिडा को, ठीक है। फिर आता है आपका क्या? उलेमा, ठीक है। आपके किससे मिल के बना होगा? ये प्रोटीन होगा, प्रोटीनेशियस होगा, तो डिसइंटीग्रिन पेप्टाइडेज आएंगे यहाँ पे और इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है। डिसइंटीग्रिन पेप्टाइडेज, ठीक है, एंजाइम है ना ये भी, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स आएंगे स्पेसिफिकली फॉर द स्पेसिफिक लेयर और इनको क्या करेंगे? डिग्रेड करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? डिग्रेड हो गया, सारी लेयर हट गई। तो अभी जब सारी लेयर हट गई तो कहाँ पहुंच गया आपका स्पर्म? कहाँ पहुंच गया? एम्ब्रियोसाइट, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मेशन ऑफ ooted। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा विच इज कॉल्ड एज ooted, फॉर्मेशन ऑफ ooted। अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ ooted, ठीक है। मैम ये Clear? फिफ्थ पॉइंट नहीं होगा? क्या कहलाएगा आपका? फॉर्मेशन ऑफ ooted, यस। मैम ये फिफ्थ पॉइंट है। Yes, ma'am. ओके, नहीं फिफ्थ पॉइंट है, हाँ यस इट इज फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। इट इज फिफ्थ पॉइंट। फर्स्ट क्या था आपका? इंसेमिनेशन, फिर अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवा, कैपेसिटेशन, फिर आपका क्या होगा? रिएक्शन होगा, किसका? एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। ये एक्रोसोमल रिएक्शन के अंदर ही आ रहा है, आपके काफी सारे अलग अलग लेयर को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा आपका? फॉर्मेशन ऑफ ooted। अब क्या होगा आपका? फॉर्मेशन ऑफ ooted। अब क्या हुआ? सारी लेयर हट गई, सारी लेयर हट गई तो क्या बचा आपका? जो अंदर वाला केवल स्ट्रक्चर बचा है, ठीक है, वहीं पे जाके स्पर्म क्या करेगा? फ्यूज करेगा। तो अभी एक चीज बताओ, ये जो हमारे पास ओवा है वो कैसा ओवा है बेटा? सेकेंडरी oocyte है, कैसा है? सेकेंडरी oocyte है, विच इज अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड। अभी तो ये मेटाफेज सेकेंड में क्या है? अरेस्टेड वाला है ना, ठीक है। तो अभी क्या होगा? ये यहाँ से अब जब स्पर्म इसको, अब स्पर्म इसी वाले स्ट्रक्चर को टच करेगा, स्पर्म इसी वाले स्ट्रक्चर को टच करेगा। क्लियर है? ये सेकेंडरी oocyte है, अरेस्टेड है कहाँ? आपके मेटाफेज सेकेंड में। क्लियर? अब स्पर्म जो आएगा वो कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा। स्पर्म आके इसको क्या करेगा? टच करेगा। जैसे ही स्पर्म आके इसको टच करता है तो क्या होता है? इसको एक करंट लगता है, ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है एग, ठीक है। अभी तक एग एक्टिवेट नहीं था, ठीक है, अभी तक एग एक्टिवेट नहीं था, ओवा एक्टिवेट नहीं था, लेकिन जब स्पर्म इसको टच करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जैसे ही स्पर्म, हाँ, तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या? मियोसिस सेकेंड कंप्लीटेड। अभी तक देखो ये मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट फॉर्म में था। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है? ठीक है। एग एक्टिवेट नहीं था अभी तक, लेकिन स्पर्म ने टच किया, जैसे ही एग क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। कब कब हो जाएगा? आफ्टर द क्या? बताओ भाई। मैम जब स्पर्म टच करेगा। हम जब स्पर्म जो है ओवा को टच करेगा। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। क्या होगा एंट्री ऑफ स्पर्म के बाद? जो मियोसिस सेकेंड है आपकी, द मियोसिस सेकेंड इज कंप्लीटेड। आपका मियोसिस सेकेंड यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होते ही दो चीजें बनेंगी। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो दो चीजें बनेंगी, क्या क्या? जल्दी बताओ। oogenesis पढ़ा चुकी हूँ मैं भाई, बोलो जल्दी। इसीलिए इस तरह से सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू रिप्लाई टू मी। चलो बताओ।
कंप्लीट हो गया। दो चीजें बनती है मियोसिस सेकंड के बाद, सेकंड पोलर बॉडी एंड ऊटेड। सेकंड पोलर बॉडी बनेगी और क्या बनेगा, ऊटेड। अभी जाइगोट नहीं बनेगा, अभी वैसे जाइगोट बनेगा, लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर बना विच इज कॉल्ड एज, स्पेसिफिकली इसको क्या कहा जाएगा आपका, ऊटेड। क्या कहा जाएगा, ऊटेड। ठीक है। अभी सेकेंडरी पोलर बॉडी कैसी है आपकी, हैप्लॉइड है। सेकेंडरी पोलर बॉडी कैसी है आपकी, इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है। अब ये जो ऊटेड है, मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऊटेड है। ठीक है। इस ऊटेड में क्या हुआ है आपका, एक आपका आया, एक तो ये आपका फीमेल वाला था ही। ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, फीमेल वाला जेनेटिक मटेरियल था ही सारा। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेल वाला पार्ट था अभी वो भी आ जाएगा। अभी दोनों फ्यूज नहीं हुए हैं, जस्ट क्या हुआ है, स्पर्म ने आके अपना भी जितना जेनेटिक मटेरियल है वो दे दिया है ओवा को। दोनों अभी क्या है, अलग अलग है। अभी दोनों कैसे हैं, प्रो न्यूक्लियाई हैं। अभी दोनों कैसे हैं, प्रो न्यूक्लियाई हैं। ठीक है। मेल प्रो न्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई। इज इट क्लियर। ठीक है। ये कैसा है आपका, प्रो न्यूक्लियाई। क्या है आपका, ये भी और ये भी, दोनों किस फॉर्म में है, प्रो न्यूक्लियाई। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाया बेटा, ऊटेड। तो फॉर्मेशन ऑफ ऊटेड हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऊटेड हुआ। ठीक है। अब होगा सिनगैमी। सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी मतलब आपका ये जो जितना भी जेनेटिक कंटेंट है, जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है, ये क्या हो जाएगा, आपस में फ्यूज हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो एक एन आपका किसके पास था, मेल के पास हैप्लॉइड सेट, और एक किसके पास था, फीमेल के पास। तो दोनों मिलके अब क्या बना लेंगे, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड सेट बना लेंगे। दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड सेट बना लेंगे। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। बन गया आपका जाइगोट, बन गया जाइगोट। ठीक है। बनाना था जाइगोट, बन गया। ठीक है। क्लियर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है, इज इट क्लियर, सही कह रहे हो कि जाइगोट बनता है। लेकिन जाइगोट के भी पहले जब तक फ्यूजन हुआ नहीं होता, सिर्फ डिलीवर्ड होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्पर्म का, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका, ऊटेड। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ऊटेड। और जब सिनगैमी हो जाती है, दोनों फ्यूज हो गए, तो क्या कहलाएगा, जाइगोट। क्लियर है सारी चीजें, एक एक क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, बताओ। No. No, ma'am. Can I move to the next slide? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो, एक तो आपकी प्रोसेस हुई क्या, बिफोर फर्टिलाइजेशन वाली। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के पहले की कुछ चीजें हैं। ठीक है। ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, थोड़ा इस पे चलते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी कि ये एग जो था जब टच किया तो क्या हुआ, वहां पे एक्टिवेट हुआ, और पहले क्या था आपका, एक्टिवेट नहीं था। ठीक है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या था आपका, oocyte था। बिफोर फर्टिलाइजेशन हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो क्या था बेटा, oocyte, oocyte था। ठीक है। और ये कैसा oocyte था, अरेस्टेड oocyte था। कहाँ, सेकंड। यस एग्जैक्टली, कहाँ पे था आपका, मेटाफेज सेकेंड में। कहाँ पे ये अरेस्टेड था आपका oocyte, मेटाफेज सेकेंड में, सही बोल रहा हो। फिर ये क्या हुआ आपका, ये क्या हो गया आपका, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या हो गया, जो मियोसिस सेकेंड था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ आपका, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो गया। यही बताया अभी मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में। ठीक है। बिफोर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इज नोन एज oocyte। क्या कह रहा था आपका स्ट्रक्चर, oocyte। ठीक है। कहाँ अरेस्ट था बेटा, कहाँ अरेस्ट था, Metaphase second. मेटाफेज सेकेंड में। कहाँ पे अरेस्ट था, मेटाफेज सेकेंड में। फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया दैट मींस क्या, स्पर्म ने जाके ओवम को अटैच कर दिया, टच कर दिया। ठीक है। तो टच करने से ही क्या हुआ था आपका, एग एक्टिवेट हो गया था। तो
तो एक्टिवेट हुआ था तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हुई, यहाँ पे तो अरेस्ट था मेटाफेज सेकंड में, लेकिन यहाँ क्या हो गया आपका, meiosis second complete हो गई। ठीक है, मियोसिस सेकंड हैज कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेटाफेज में अरेस्ट था लेकिन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्या चीजें थी कि ऐसा हुआ? तो यहाँ दो फैक्टर पाए जाते हैं बेटा। यहाँ पे क्या होते हैं आपके, इसके पास दो फैक्टर पाए जाते हैं, एमपीएफ एंड दूसरा फैक्टर होता है एपीसी। एमपीएफ एंड एपीसी दो फैक्टर्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो एमपीएफ है ये होता है मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। क्या नाम है इसका, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर इसका नाम है ये। चलो ठीक है, और एपीसी जो है इसका नाम क्या है आपका, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इसका नाम क्या है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो अब देखना, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो एमपीएफ है आपका मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है, इट इज प्रेजेंट ओवर हियर, इसीलिए ये मेटाफेज स्टेज में बना हुआ है। दैट्स व्हाई ये क्या है आपका, मेटाफेज स्टेज में बना हुआ है। लेकिन जैसे ही आपका क्या हो जाएगा, टच करेगा, जैसे ही आपका स्पर्म टच करेगा ओवम को, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये एमपीएफ है मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, ही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला फैक्टर जो था, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो था, जो इसको मेटाफेज से एनाफेज में ले जा रहा था, वो एब्सेंट था। आ रही है बात समझ में, है ना? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए, ध्यान देना सब लोग यहाँ पे। ठीक है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स हमारे पास नहीं है, तो मेटाफेज में ही रुका रहेगा ना, मेटाफेज में ही रुका रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही एग ने आके टच किया तो यहाँ पे जो कंडीशन बनी, एमपीएफ क्या हो गया आपका, एब्सेंट हो गया, और एपीसी क्या हो गया, प्रेजेंट। एपीसी आ गया, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आ गया आपका एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इन दैट सिनेरियो क्या होगा, एनाफेज में पहुंच जाए, क्या होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, अगला चला जाएगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी या नहीं होगी? यस मैम। ठीक है, क्लियरली समझ में आया कि ये प्रोसेस बेटा हो क्यों रही है, ये प्रोसेस जो है वो आपकी हो क्यों रही है। देखो क्या है यहाँ पे, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, बिफोर फर्टिलाइजेशन वो साइड था आपका, कहाँ अरेस्टेड था बेटा, कहाँ अरेस्टेड था ये, मेटाफेज सेकंड में। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये आपका मियोसिस सेकंड क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक रुका हुआ था मेटाफेज सेकंड में। ठीक है, लेकिन जैसे ही स्पर्म टच करेगा आकर के, किसको टच करेगा बेटा स्पर्म आकर के, ओवा को क्या हो जाएगा यहाँ पे, meiosis second complete। मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और क्यों हो रहा है ऐसा, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स पाए जाते हैं आपके, एक है मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर और दूसरा क्या है आपका, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर इज प्रेजेंट इन बिफोर फर्टिलाइजेशन स्टेज, तो मेटाफेज वाला फैक्टर प्रेजेंट है तो मेटाफेज में रुका हुआ है, लेकिन एनाफेज वाला कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, तो मेटाफेज से एनाफेज में आएगा कैसे, मेटाफेज से एनाफेज में आएगा कैसे बताओ, मेटाफेज से एनाफेज में कैसे आएगा, बोलो जल्दी, आएगा क्या, इज इट पॉसिबल? फैक्ट उसके पास कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। लेकिन जब हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो ये जो आपके एमपीएफ होते हैं, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर होते हैं, या फिर आपके एपीसी होते हैं ना, फेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आ गया तो मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, अगले स्टेप में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है मैम? तो एपीसी जब प्रमोट होते हैं ना, तो ये फिर उसमें अरेस्ट क्यों नहीं हो जाता फिर, जैसे मेटाफेज में मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर की वजह से? नहीं, फिर आगे चलेगी, वो कंप्लीट हो जाएगा ना, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, क्यों यहाँ पे अरेस्ट होगा, या आगे का फैक्टर था नहीं, अब तो टीलोफेज वाला आएगा ना यहाँ पे।
Yes, तो ma'am. टीलोफेज वाला आएगा ना, ठीक है। अब क्यों अरेस्ट होगा भाई, वहां तो आगे एनाफेज वाला मिल नहीं रहा था, दैट्स व्हाई नहीं हुआ। अब इसके आगे टीलोफेज वाला प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नहीं आया तुम लोगों के दिमाग में, मैंने बोला कि स्पर्म आएगा, स्पर्म ने कैपेसिटेशन किया और ये स्पर्म आके क्या कर रहा है बेटा, जा रहा है, ठीक है। और जाकर के कहाँ पे वो करेगा, आपके ओवम से जाकर के टच करेगा, ठीक है। तो जैसे ही एक स्पर्म आकर के ओवम से टच हुआ, इन दैट सिनारियो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही एक ओवम आकर के स्पर्म से टच करेगा, इन दैट कंडीशन क्या होगा, बताओ जल्दी से। ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। ओवर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये भी तो कंडीशन बन सकती थी कि एक स्पर्म के बाद काफी सारे स्पर्म साथ में आ जाते हैं, है ना, और काफी सारे स्पर्म अटैच हो जाते हैं ओवा से, ये भी कंडीशन बन सकती थी। तो ओवा क्या करता है, इस चीज को स्टॉप कराता है, ठीक है। क्या कराता है, इस चीज को स्टॉप कराता है। तो ये जो प्रोसेस है कि एक ओवा में काफी सारे स्पर्म का फ्यूजन होना, ये प्रोसेस कहलाती है पॉलीस्पर्मी। ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीस्पर्मी, ठीक है। क्या कहलाती है प्रोसेस, पॉलीस्पर्मी। पॉली मतलब Many. More than one. पॉली मतलब मैनी, और इसका क्या हो जाएगा आपका, स्पर्म, आपके काफी सारे स्पर्म आ रहे हैं, तो ये जो हमारा ओवा है ये इसको क्या करा देता है, ब्लॉक करा देता है, ठीक है। ओवा क्या कराता है, इसको ब्लॉक करा देता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। क्लियर है, प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। अब कैसे हो रहा है, यहाँ देखो दो प्रोसेस चलती है, ठीक है। एक प्रोसेस होती है यहाँ पे, जब हम ये पढ़ते हैं तो यहाँ दो प्रोसेस चलेगी आपकी, ठीक है। ये जो आपका ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी है ये दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है आपका स्लो ब्लॉक, एक होता है आपका स्लो ब्लॉक, और एक होता है फास्ट ब्लॉक। पहले फास्ट वाला लिख देते हैं, ठीक है, पहले फास्ट करेगा फिर स्लो करेगा, ठीक है। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी और एक होगा आपका स्लो ब्लॉक, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा। फास्ट वाला कौन सा है आपका, ये, ठीक है। तो देखो क्या होगा आपका, सुन लो थोड़ा सा। स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा, एग के पास जाएगा और क्या करेगा, उसको टच करेगा एग को, ठीक है। स्पर्म आएगा और एग के पास जाएगा और एग को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। जैसे ही टच करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही टच करेगा क्या हो जाएगा, ओवर एक्टिवेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ओवर जैसे ही इसको टच करेगा, ठीक है, ओवर एक्टिवेट हो गया, ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अब विद इन 1 to 2 सेकेंड, विद इन 1 to 2 सेकेंड, इसीलिए इसको फास्ट ब्लॉक बोलते हैं बेटा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फास्ट ब्लॉक बोलते हैं। तो विद इन 1 to 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड के बीच में ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 सेकेंड के बीच में ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। मतलब पूरा प्रोसेस कितनी जल्दी हो रहा है कितना जल्दी। तो यहाँ पे जैसे ही टच करेगा ये प्रोसेस 1 से 2 सेकेंड चलेगी और ब्लॉक कर देगी उतनी देर में, ठीक है। क्या करेगी ये, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये है हमारा एग, ठीक है, ये है हमारा एग। अब इस एग में देखो होता क्या है आपका, यहाँ होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ होते हैं नेगेटिव चार्जेस। ऐसे ही होगा पूरे एग के पोटेंशियल पे, यहाँ आपका पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ होता है आपका नेगेटिव चार्जेस। ड्यू टू किस वजह से होता है ऐसा, ये सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से। किस वजह से होता है ऐसा, ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से, ठीक है। आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना रहता है, तो अंदर कैसे चार्ज होंगे, निगेटिव, ठीक है, और बाहर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो ये तो पहले याद रख लेना, मेम्ब्रेन के अंदर कैसा चार्ज, निगेटिव, बाहर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। आ गया स्पर्म, अब आ गया यहाँ पे क्या आपका स्पर्म, ठीक है। तो ये जैसे ही स्पर्म ने आके इसको टच किया, स्पर्म आया इसको टच किया, जैसे ही टच किया बेटा इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा।
इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बाहर हो जाएंगे निगेटिवली चार्ज आयन और अंदर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन। सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर, सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम अंदर चला गया, पॉजिटिव हो गया, ये बाहर हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया। यहाँ क्या हो गया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। अब ये रोक देगा भाई। एक बात बताओ, जब अब इससे पहले स्पर्म कब आया था इसके पास, इसके पहले स्पर्म कब आया था, जब अंदर निगेटिवली चार्ज था, तभी तो आके स्पर्म फ्यूज हुआ। ये वाला स्पर्म इतना होशियार था, इसने जैसे ही आके टच किया, इसने क्या कर दिया, अंदर निगेटिव चार्ज को हटाया, पॉजिटिव कर दिया। अब जब तक निगेटिवली चार्ज होगा ही नहीं तो क्या स्पर्म फ्यूज करेगा, कोई दूसरा स्पर्म आके फ्यूज कर पाएगा, बोलो। उसको चाहिए निगेटिव चार्ज, तो इसने आके क्या किया, इतना होशियार था, इसने आके अंदर पॉजिटिव कर दिया, इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज। अब निगेटिव रहेगा ही नहीं तो कोई क्या कर पाएगा यहाँ पे अटैचमेंट, बताओ जल्दी से, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन ये आपका है कैसा, 1 से 2 सेकंड में हो रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर रहा है। एंट्री होते ही स्पर्म की एक प्रोसेस होती है, लेकिन टेम्परेरी प्रोसेस है। प्रोसेस कैसी है बेटा आपकी, ये टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी प्रोसेस है। दैट्स व्हाई वी हैव टू मूव टू स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। इसीलिए हमको किसकी तरफ स्विच करना पड़ता है, स्लो ब्लॉक, कि भाई ये तो टेम्परेरी ब्लॉक करा दिया, लेकिन इसके बाद भी बीच में भी तो आ सकता है। टेम्परेरी ब्लॉक करा दिया लेकिन बीच में भी तो आ सकता है, आ सकता है या नहीं आ सकता, बोलो, आ सकता है। तो परमानेंट भी तो सोल्यूशन होना चाहिए, परमानेंट भी तो सोल्यूशन होना चाहिए। अभी तो रोक लिया, अभी तो रोक लिया, लेकिन बाद में अगर स्पर्म आ गया तो म्यूट करो अपने अपने माइक सब लोग, काइंडली म्यूट योर माइक्स। क्या मैं अपनी क्लास लगा दी, काइंडली म्यूट योर माइक्स। वंशिका, वंशिका माइक म्यूट करो बेटा अपना, ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ, क्या हो गया यहाँ पे, ये प्रोसेस तो हो गई आपके कुछ देर की है। अब बीच में अगर कोई आया, बीच में कोई अगर आया तो क्या हो जाएगा, बीच में कोई आया तो क्या हो जाएगा, फिर से स्पर्म फ्यूज हो सकता है, तो स्लो ब्लॉक कराएंगे। परमानेंट बंद कर दो, अब किसी को नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है आपका, यहाँ क्या हुआ है, चेंजेस आ गए किसमें, इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। किसमें चेंजेस आ गए बेटा आपके, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ठीक है। किसमें चेंज आया है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज हो गया है, ठीक है। विच क्या कर देगा ये आपका, इनहिबिट कर देगा किसको, एंट्री ऑफ स्पर्म को, एंट्री ऑफ अनदर, ठीक है, क्योंकि एक तो हो चुका है तो अनदर लिख देते हैं क्लियरली, ठीक है। क्लियर है, ये लाइन क्लियर है सबको। तो चेंज हो गया मेम्ब्रेन पोटेंशियल, चेंज हो गया, लेकिन है कैसा बेटा, ये आपका टेम्पररी है। कैसा है, टेम्पररी, ठीक है। ये वाला सोल्यूशन कैसा है आपका, टेम्पररी है। तो आप परमानेंट पे आते हैं, तो अब परमानेंट में क्या होगा, फिर से एक बना लेते हैं, क्या आपका, बहुत ही गंदा सा बन गया, फिर से बनाने की कोशिश। क्या बन गया बेटा आपका, एक ओवा, थोड़ा ये ठीक बना है, ठीक है। अब इस ओवा में पाए जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाए गए यहाँ पे बहुत सारे। अब क्या होगा अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ क्या होता है, ये जो आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, यहाँ पे क्या होगा आपका, कैल्शियम 2+ का जो गेट है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका, जब स्पर्म आके यहाँ पे टच किया, ठीक है, स्पर्म ने आके इसको यहाँ पे टच किया, ठीक है। अभी सब चीजें ऐसे ही चल रही थी, लेकिन स्पर्म आया, टच किया, तो सबसे पहले तो क्या कराया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डिफरेंस कराया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सेकेंड स्टेप में इसने यहाँ पे जो कैल्शियम का गेट लगा हुआ था,
ठीक है, कैल्शियम 2+ का क्या था आपका, गेट था, ठीक है, चैनल गेट लगा हुआ होता है ना, कैल्शियम का पड़ा होगा गेटेड चैनल, ठीक है, कैल्शियम 2+ का गेटेड चैनल क्या हो गया, ओपन हो गया। कैल्शियम 2+ का गेटेड चैनल ओपन हो गया तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम 2+ अंदर आ जाएगा, बताओ। कैल्शियम 2+ अंदर आ गया, जब कैल्शियम 2+ अंदर आएगा तो ये जो आपका कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स है इसकी एक्सोसाइटोसिस कराने लग जाएगा। एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, जल्दी से बताओ। कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स की एक्सोसाइटोसिस होने लगती है, क्या होती है, बोलो। ये बाहर आने लग पड़ते हैं। एक्सोसाइटोसिस ऑफ व्हाट, कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स। कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स जो है वो बाहर आने लगेगा और यहाँ पे आकर के क्या करेगा, ऐसी हार्डनिंग सी लेयर बना लेगा, ठीक है, मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ। इसके बाहर क्या करने लगेगा, एक हार्डनिंग सी लेयर बना लेगा। अब इस हार्डनिंग सी लेयर से कोई भी स्पर्म आके फ्यूज नहीं हो सकता। आ रही है बात समझ में, एक हार्डनिंग सी ब्लू कलर की लेयर बन गई और अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इस कोई भी दूसरा स्पर्म यहाँ पे फ्यूज नहीं करेगा। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मतलब बाहर, साइटोसिस वर्ड लिया गया है सेल के साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म किसकी तरफ आ रहा है, सेल के बाहर की तरफ, ठीक है। तो कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स अंदर जो थे वो कहाँ आने लगे, बाहर, और बाहर आके एक हार्डनिंग सा डिपोजिशन कर लिया और ये डिपोजिशन जो है वो क्या करा इसने, जो इसकी मेम्ब्रेन थी उसको हार्ड कर दिया और अब इस हार्ड मेम्ब्रेन से कोई भी और दूसरा स्पर्म आके अटैच नहीं हो पाएगा। तो ये थी आपकी स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। क्या क्या चीजें हुई इसमें, क्या क्या चीजें हुई, जैसे ही मैम कौन सी कंडीशन में फिर ये गेट ओपन होता है? क्या बेटा, मैम कैल्शियम का जो गेट है ना वो कौन सी कंडीशंस में ओपन होता है? जैसे ही स्पर्म आके अटैच करेगा इसको, ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो एक एक तो सबसे पहले मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज करेगा और उसके बाद कैल्शियम का गेट ओपन करवा देगा। मैम जब ठीक है, स्पर्म स्लो आएगा उस वक्त कैल्शियम का गेट ओपन होगा। जब स्पर्म टच कर चुका होगा तब, जैसे ही स्पर्म टच करेगा तो 1 to 2 सेकेंड का तो आपका फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्म ही होगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये हो गया 1 से 2 सेकेंड में फिनिश, उसके बाद ये वाला गेट ओपन हो गया, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। मैम फिर ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की जो लेयर होती है इसमें वो मतलब रिमूव नहीं होती? नहीं, हार्डनिंग हो जाएगी, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, इसीलिए इसको स्लो ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जो आपका पेरीवेटिलाइन स्पेस है वहां पे इसने हार्डनिंग कर ली, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो आपका फर्टिलाइजेशन के लिए क्या हो गया, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रह गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं रह गया, ठीक है, क्लियर, क्लियर Yes, है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही स्पर्म यहाँ पे आएगा, ठीक है, किसके कांटेक्ट में आएगा, एज स्पर्म कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ, किसके कांटेक्ट में आएगा, ओवा। ओवा, कौन सा वाला, सेकेंडरी उस साइड है ना, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता था हमारा, सेकेंडरी साइड, उस साइड। तो ये क्या कहलाएगा आपका, दिस लीड्स टू ओपनिंग ऑफ कैल्शियम 2+ वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या करवा देगा बेटा, ये जैसे ही आएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद लेके, पहले आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा एंड, और ये 1 से 2 सेकंड की प्रोसेस होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, फास्ट ब्लॉक। 1 से 2 सेकंड में प्रोसेस कंप्लीट, और ये बस उतनी ही देर के लिए रोक सकता है, इसीलिए इट इज द टेम्परेरी वन। परमानेंट के लिए क्या होगा आपका, कैल्शियम 2+ का गेटेड चैनल ओपन, कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम अंदर आया तो आपका एक्सोसाइटोसिस होना स्टार्ट, और कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स जो है आपके वो बाहर आ गए और पेरीविटिलाइन मेम्ब्रेन में जो स्पेस था उसको फिल अप कर लिया। इज इट क्लियर? क्लियर है प्रोसेस आपको? ठीक है, लिख लो अभी। मैम स्लो Yes. ब्लॉक प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? स्लो ब्लॉक में 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है।
स्लो नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे बाद होगा, ठीक है, फटाफट प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन फास्ट इसलिए बोला गया है इसको और स्लो इसलिए क्योंकि ये वाली पहले हो रही है आपके, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, और टेम्परेरी हो रही है, ठीक। क्या Yes, करेगा sir. ये प्रोसेस? दिस लीड्स टू ओपन कैल्शियम 2+ गेटेड चैनल। क्लियर है? ओपन हो गया गेटेड चैनल आपका, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? इनफ्लक्स होगा, किसका? 2 वर्ड होते हैं बेटा, एक इनफ्लक्स वर्ड आता है और एक एनफ्लक्स वर्ड आता है, ठीक है। इनफ्लक्स मतलब आपका अंदर आ रहा है, इन हो रहा है, ठीक है। इनफ्लक्स मतलब आयंस अंदर आ रहे हैं। ईफ्लक्स अगर होगा तो क्या होगा? बाहर, ठीक, कहीं पे भी पढ़ना तो, ठीक है। तो इनफ्लक्स ऑफ किसका इनफ्लक्स होगा? कैल्शियम 2+ का इनफ्लक्स होगा, जो कि क्या कॉज कराएगा? इट कॉजेस एक्सोसाइटोसिस। क्या कॉज करा दिया इसने? एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। किसकी एक्सोसाइटोसिस हो गई? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की। किसकी हो गई? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। ठीक है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स की एक्सोसाइटोसिस हो गई। अभी क्या होगा उसके बाद? जो आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? बताओ जल्दी, कहाँ जाएंगे? 3 बार बता चुकी हूँ। पैरीविटिलाइन मेम्ब्रेन में। कहाँ चले जाएंगे? पैरीविटिलाइन मेम्ब्रेन में, सॉरी स्पेस में, ठीक है। जो आपका पैरीविटिलाइन स्पेस था वहां पे चले जाएंगे। अब कोई भी स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। नो स्पर्म विल फर्टिलाइज अगेन। ठीक है, इतना प्रोसेस टेम्परेरी बंद, ठीक है, हो गया। अब होगा क्या यहाँ पे? ठीक है, फास्ट ब्लॉक हो गया, स्लो ब्लॉक हो गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, have you write down this? यस मैम। Could I move to the next slide? यस मैम। मैम ये लास्ट में क्या लिखा? नो स्पर्म कैन फर्टिलाइज। अब कोई भी स्पर्म यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होगा। जो होना था एक स्पर्म वो हो गया, प्रोसेस आपकी परमानेंटली ब्लॉक हो गई, ठीक है, ओवर ने ब्लॉक कर दिया, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, चलो, ठीक है। अभी एक और चीज आ गई कि अभी तो मैम आप बता रही हैं कि पॉलीस्पर्म ही होता है। ऐसा क्वेश्चन वैसे तो किया नहीं तुम लोगों ने, क्वेश्चन तुम करते ही नहीं हो, मैं ही कर लेती हूँ, चलो ठीक है। अभी तो मैम आप Yes, बता रही हैं ma'am. कि पॉलीस्पर्म ही होता है, लेकिन अभी फिर ट्विंस कैसे बन जाते हैं? जब एक ही स्पर्म ब्लॉक कर रहा है तो फिर ट्विंस कैसे बन गए, है ना? ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखो, ट्विंस बनने में 2 प्रोसेस होती है आपकी। एक मोनोजाइगोटिक होती है, ठीक है, एक प्रोसेस क्या होती है आपकी? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। 2 तरीके के ट्विंस होते हैं, ठीक है, मोनोजाइगोटिक, और एक होता है आपका डाइजाइगोटिक। दूसरा क्या होता है आपका? डाइजाइगोटिक, ठीक है। अब नाम से कुछ कुछ तो पता ही चल गया होगा। जाइगोट वर्ड से तो सबको ही पता है कि जाइगोट क्या है। क्या है जाइगोट? काइंडली टर्न ऑफ योर ऑडियोज प्लीज। अपने अपने माइक ऑफ कर लो बेटा, डिस्टर्ब होता है बाकी सबको भी, ठीक है। मोनोजाइगोटिक क्या होगा आपका? मोनोजाइगोटिक क्या होगा? मोनो मीन्स 1, मोनो वर्ड पे भी आएगा आपका, इसका मीनिंग क्या होता है? 1। जाइगोटिक मतलब जाइगोट बन रहा है, ठीक है, सिंगल जाइगोट। यहाँ पे कितना जाइगोट इन्वॉल्व है आपका? बोलो, सिंगल जाइगोट, ठीक है। सिंगल जाइगोट दैट मीन्स एक ओवा और आपका 1 ओवा एंड 1 स्पर्म इज इन्वॉल्व ओवर हियर, और दोनों इन्वॉल्व होके क्या बना रहे हैं आपका? सिंगल जाइगोट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं यहाँ पे आपके? सिंगल जाइगोट बना रहे हैं, ठीक है। डाइजाइगोटिक ट्विंस का मतलब क्या है? डाई मीन्स, डाई वर्ड कहीं पे भी आए, चाहे कुछ भी पढ़ो, डाई वर्ड आएगा दैट मीन्स 2। तो 2 जाइगोट्स आर इन्वॉल्व ओवर हियर। कितने जाइगोट्स बन रहे हैं? 2 जाइगोट बन रहे हैं, ठीक है। मोनो में एक सिंगल जाइगोट बन रहा है और डाइजाइगोटिक में 2 जाइगोट बन रहे हैं। 2 जाइगोट बन रहे हैं दैट मीन्स व्हाट? 2 ओवर 2 स्पर्म। क्लियर?
टू मैम ओवा अगर बनेंगे तो फिर पोलर बॉडी नहीं बनेगी? नहीं, पोलर बॉडी बनेगी, पोलर बॉडी बनेगी, 2 ओवा बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कितने ओवर रिलीज होंगे, 2 ओवर रिलीज होंगे। ये आपकी बेटा नॉर्मल कंडीशंस नहीं होती हैं, ठीक है। क्या ट्विंस ऐसे नॉर्मल देखने को मिलते हैं क्या? इट इज द रेयर काइंड ऑफ कंडीशन, ठीक है। ठीक, अब देखो आते हमारी एंडोमेट्रियम थी, याद है एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम बता दो जल्दी से, जल्दी बता दो, है क्या? यूट्रस की अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, जहां पे जाके इम्प्लांटेशन होता है। पूरा पूरा जवाब दो, इतना पढ़ाने के बाद ये हाल है। क्या है ये? एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम है आपकी। ठीक, अब ये एंडोमेट्रियम क्या करेगी, यहाँ पे इम्प्लांट होगा आपका क्या? जाइगोट, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लांट क्या होता है आपका? जाइगोट, ठीक है। तो ये जो जाइगोट होता है ये क्या कर लेता है, यहाँ पे जो आपकी लेयर होती है उसको ऐसे 2 फॉर्म में, एक ही जाइगोट में 2 इस तरह से आपकी सेल्स अरेंज कर लेता है। एक ही जाइगोट में कितनी सेल अरेंज कर लेता है? 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जो ट्विंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे आपके? आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होंगे यहाँ पे? आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे। कैसे ट्विंस बनेंगे? आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे। दैट मीन्स बोथ गर्ल्स, या तो दोनों ही क्या होंगी? गर्ल्स होंगी, या फिर दोनों ही क्या होंगी? बॉयज होंगे, ठीक है। या तो दोनों ही गर्ल या तो दोनों ही बॉयज, ठीक है। इज इट क्लियर? आइडेंटिकल ट्विंस बन गए, ठीक है, क्योंकि एक ही जाइगोट में 2 सेपरेशन हो गए हैं, ठीक है। इन द डाइजाइगोटिक में आपका जो यहाँ पे एंडोमेट्रियम होगा, यहाँ पे क्या होंगे? 2 जाइगोट बनेंगे बेटा। यहाँ क्या होंगे आपके? अलग अलग 2 जाइगोट बनेंगे, और ये दोनों जाइगोट क्या करेंगे? अपने अपने डिवीजन कराएंगे यहाँ पर सेल्स, ठीक है। ठीक, कैसे बनेंगे? नॉन आइडेंटिकल। कैसे बनेंगे? नॉन आइडेंटिकल। अब ये या तो 2 गर्ल्स बन सकती हैं, 2 बॉयज हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे? 1 गर्ल, ठीक है। ये कंडीशन बनेगी। तो ये ट्विंस का केस हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ट्विंस का केस हो गया, ठीक। तो ये आपका इतना समझ में आया। आज मुझे स्टार्ट करवाना था, थोड़ा सा हो नहीं पाया, ठीक है। 7:15 हो जाएगा। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कल से ही शुरू करवाऊंगी, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कल से ही शुरू करवाऊंगी। उसमें आपके कौन कौन से स्टेजेस आ जाएंगे, ये क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर? मोनोजाइगोटिक, डायजाइगोटिक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? नो मैम। ठीक है। मोनोजाइगोटिक में यस मैम ट्रिपलेट्स भी ऐसे ही हो गए? ट्रिपलेट कैसे होंगे ये कल तुम मुझे बता देना, ठीक है। ठीक है। कौन है ये? नाम बता दो अपना, नाम बता दो। योगिता। योगिता, ठीक है। कल ये तुम मुझे बताओगे, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी पढ़ा था सबने? किसने किसने पढ़ा था? यस मैम। पढ़ा था पक्का? समझ में आया था? समझ में आया था कि नहीं आया था? इतना पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आया था? कुछ डाउट है क्या वहां पे से? सारी चीजें तुमको मिली होंगी। अगर जिस किसी ने भी सच में एनसीईआरटी को रीड किया है तो इतना पढ़ने के बाद तुमको सारी चीजें वहां पे मिली होंगी, ठीक है। अभी कल हम लोग शुरू करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या शुरू करेंगे कल हम लोग? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू करेंगे। इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले क्लीवेज पढ़ेंगे, ठीक है। जाइगोट बन गया, अब इसका क्लीवेज कैसा होगा, ठीक है, डिवीजन कैसा होगा। फिर जो अगला पीरियड आता है वो कहलाता है मोरुलेशन, ठीक है। मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टूला बनता है, तो ब्लास्टुलेशन, फिर इम्प्लांटेशन। अब ब्लास्टूला स्टेज में ही आपके फंडस के पास जो एंडोमेट्रियम है ना यूट्रस में, वहीं जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, वहीं जाके इम्प्लांटेशन होता है। याद आया कुछ कुछ? ठीक है, इसलिए पिछला रिवाइज करके आना है सबको। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा अच्छे से सब रिवाइज करेंगे, पूरा डायग्राम बढ़िया से देख के आना, कहाँ क्या कैसे
हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक का पूरा प्रोसेस पढ़ोगे तभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझ में आएगा, क्योंकि मैं बार बार नाम लूंगी, एंडोमेट्रियम है, ये है, वो है, तो फिर बनना भी तो चाहिए ना कि ये फंडस के पास ये है, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर गैस्ट्रुलेशन आता है, गैस्ट्रुलर स्टेज बनता है, गैस्ट्रुलेशन पीरियड कहलाता है। फिर बनना शुरू हो जाएंगे ऑर्गेन, फिर बनना शुरू हो जाएंगे आपके ऑर्गेन्स, तो ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। और फिर क्या होगा, ऑर्गेन जब सब पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे तो क्या होगा, जल्दी से बता दो। फीटस बन जाएगा, और जब फीटस बन जाएगा 9 मंथ कंप्लीट, तो कौन सी प्रोसेस होगी, पार्चुरेशन की प्रोसेस होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। आज जितना पढ़ाया समझ में आया, आज आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फर्टिलाइजेशन में, और जब आपकी कीमो अट्रैक्टेंट आते हैं तो क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को, कीमोटैक्सिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गया। फिर फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक आपकी पॉलीस्पर्मी और ट्विंस, सारी चीजें कंप्लीट हो गई। आज कल से हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आपका चैप्टर जो है वो काफी कुछ पोर्शन हो चुका है, तो इसलिए बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को?